जय हिंद, जय भारत। नमस्कार बच्चों, मैं संजय चौहान आप लोगों का आपके अपने परिवार डिस्कवरी स्टडी सर्किल में स्वागत करता हूं और एक बार फिर आपके साथ एक नई सूचना के साथ आया हूं। आज की सूचना का संबंध जो है वो यूपी टेट, सी टेट और एस टेट यानी सुपर टेट की भर्ती को लेकर है। यूपी टेट, सी टेट और एस टेट, इन तीनों के बारे में कुछ नई इंफॉर्मेशन आपको देनी है। वैसे पता आपको भी लग गया होगा, लेकिन जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है वो ये है कि कल नहीं परसों 10 मई के दिन कैबिनेट, उत्तर प्रदेश कैबिनेट की जो बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं वो निर्णय इस तरीके से लिए गए हैं। ध्यान बच्चों, यूपी टेट का जो एग्जाम की जो संभावना है आपकी वो बच्चों सितंबर की है। सितंबर में यूपी टेट कराया जाएगा। सितंबर में यूपी टेट फॉर्म भरवाए जाएंगे। एग्जाम यानी सितंबर में एग्जाम की संभावना है, उसे 2 महीने पहले फॉर्म भरवाने का प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। तो फिलहाल तो खबर सितंबर की है 2022 की, तो आप लोग लग जाइए। और जो सुपर टेट है बच्चों, सुपर टेट का सुन रहे हैं कि अगस्त 22 में आपकी 51,112 वैकेंसी आने की संभावना है। ये वैकेंसी में अभी रोड़ा इसलिए अटका हुआ है, थोड़ा सा लेट हो रही है कि केंद्र सरकार की अनुमति मिलने के बाद स्टेट गवर्नमेंट एक्चुअली है क्या, जो एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसके क्रियान्वयन को लेकर कई बातें चल रही हैं कि इसका क्रियान्वयन किस तरीके से किया जाए। क्या जो नई वैकेंसी है वो इसके आधार पर आए कि जो पुराना आधार था उसी आधार पर आए। क्योंकि बच्चों न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में टीचर बनना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। उसमें 2 स्टेप और बढ़ा दिए गए। अभी तो आपका टेट और सुपर टेट है, उसके बाद आपके 2 स्टेप और आगे आपको पार करने पड़ेंगे। तो नई भर्ती इस आधार पर आए कि पुराने आधार पर ही आए, इस बात को लेकर बच्चों सरकार मंथन कर रही है और उसी बात से आपकी भर्ती जो 51,112 की भर्ती है, ये भर्ती डिले हो रही है। आनी लाजमी है, ये बात मान लीजिए। भर्ती 51,000 की है और फॉर्म भरने वाले बच्चों सोचो लाखों बच्चों में इस बार की फाइट पिछली 2 भर्तियों से बहुत ज्यादा होने वाली है। आपका गुणांक के बारे में चर्चा चल रही है कि गुणांक का रखा जाए ना रखा जाए। कुछ लोगों का मत है कि गुणांक नहीं होना चाहिए, इसी भर्ती जो 51,000 की जो भर्ती होगी सुपर टेट जो होगा उसी के मेरिट के आधार पर भर्ती हो। कुछ का अनुमान है कि गुणांक होना चाहिए, उसके चक्कर में आप ना रहे। आप किसी प्रकार से भी 150 क्वेश्चन का जो आपका सुपर टेट का टारगेट होगा, 150 में से 115 प्लस की सोचिए आप। 115 प्लस आपका गुणांक कितना ही क्यों ना हो, 115 प्लस अगर आप आते हैं तो आपका सिलेक्शन के चांस बहुत ज्यादा होंगे बच्चों। तो यहां तक आपको कार्य करना है। यहां तक काम करने के लिए आपको बच्चों सुपर टेट के अंदर जो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जो उनमें बड़े पोर्शन हैं, कौन से, करंट अफेयर और जीके 30 नंबर का है। ईवीएस और जो आपका सामाजिक ज्ञान जो है आपका उसमें जो जीके है जिसको हम बोलते हैं, वो उसमें इतिहास भूगोल जो है वो 10 नंबर का है। तो उस पर इतने ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी के अलावा ये आपका करंट अफेयर और जीके, जिसको हम स्टैटिक जीके बोलते हैं आज के बच्चों। स्टैटिक जीके बहुत चर्चा में है आजकल। तो स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और हिंदी मनोविज्ञान वाला पोर्शन जिसमें शिक्षण कौशल और जीवन कौशल है और मैथ, ये 5 टॉपिक आपके पक्के होने चाहिए। इन 5 टॉपिक में आपको 10% की गलती के चांस हो, 10 से ऊपर गलती के चांस ना हो बच्चों। अगर आपकी 5 टॉपिक इंपोर्टेंट है, जीवन कौशल, मनोविज्ञान और शिक्षण कौशल, मैथ और रीजनिंग प्लस हिंदी प्लस करंट अफेयर और जीके, ये 4 पोर्शन आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, है ना। 5वां जो पोर्शन मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आपका ना जो सामान्य जीके वाला पोर्शन है, उससे क्वेश्चन बहुत मोटे मोटे ऊपर से आएंगे। क्वेश्चन गहराई से जो आते हैं वो करंट अफेयर के आएंगे या फिर मनोविज्ञान के आएंगे। तो 4-5 टॉपिक आप पक्का कर लीजिए।
ये 5 टॉपिक ही सब कुछ हैं। बाकी कंप्यूटर है 5 नंबर का, है ना, साइंस है आपकी, संस्कृत है, इंग्लिश है। अब उसमें कुछ ऐसा होता है, कुछ बच्चों का, जैसे शिक्षा मित्र हैं या जो पुराने बीएड किए हुए हैं, उनका मैथ कमजोर होता है। तो मैथ अगर कमजोर है तो आपको जीके वाला पोर्शन, साइंस वाला पोर्शन, करंट अफेयर वाला पोर्शन, हिंदी और संस्कृत वाला पोर्शन, अगर वहां कमजोर है तो संस्कृत मजबूत कीजिए। मुझे मालूम है जिनका मैथ कमजोर हो जाएगा उनकी इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं होने की। तो संस्कृत और हिंदी में 30 नंबर का बैठेगा, और करंट अफेयर ये जीके 30 नंबर का, 60 नंबर हो गया आपके हाथ में। इन 60 में से आपको 55, 54, 55 नंबर लाओगे तब आपका काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। सिलेक्शन का आधार होता है बच्चों, हर एक विषय में औसत नंबर आने चाहिए, ये है। तो जो नई इन्फॉर्मेशन है वो ये है, सितंबर में यूपी टेट की संभावना है, अगस्त में सुपर टेट की, और बच्चों ध्यान रखना जुलाई में सी टेट, जुलाई अगस्त में, यानी ध्यान रखना सुपर टेट से पहले सी टेट हो जाएगा, सुपर टेट से पहले सी टेट हो जाएगा। तो सी टेट जिनका भी बीएड हुआ है तो वो तो सी टेट पे फोकस करें, लेकिन जिनका यूपी टेट हो चुका है या सी टेट भी हो चुका है या केवल यूपी टेट हुआ है, वो सी टेट के चक्कर में ना पड़े, वो केवल सुपर टेट के बारे में पढ़े। सुपर टेट की वैकेंसी एकदम आएगी, अचानक आएगी, कम समय मिलेगा और तैयारी ज्यादा करनी है, तो अभी से लग जाइए सुपर टेट के लिए। तो सुपर टेट आप पढ़िए। तो ये बच्चों ये इन्फॉर्मेशन है, सितंबर में संभावना 100% होगी, जुलाई में सी टेट तो होना ही होना है, और अगस्त में सुपर टेट की संभावनाएं भी बच्चों बहुत ज्यादा है। ये अभी निर्णय लिए गए हैं, और दूसरी बातें और हैं जो इस कैबिनेट में ली गई हैं, लेकिन वो जो चीजें हैं जो पहले से अध्यापक हैं उनके लिए, कि जून में म्यूचुअल ट्रांसफर होने लगेगा, जो बच्चे बाहर हैं, हालांकि ट्रांसफर अभी होने लगे हैं, जो दूर हैं, जैसे यहां से कोई पूर्वांचल में है उसे पश्चिम में आना, कोई पश्चिम का पूर्व में है, पूर्व का पश्चिम में, तो म्यूचुअल यानी एक के स्थान पर दूसरा। कोई व्यक्ति बनारस का यहां पर मेरठ में पोस्टेड है या शामली में पोस्टेड है, और कोई शामली मेरठ का व्यक्ति बनारस में है, तो उसे बोलते हैं म्यूचुअल, एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो उसे म्यूचुअल बोलते हैं। सरकार की तरफ से जून के महीने में म्यूचुअल ट्रांसफर भी शुरू हो जाएंगे बच्चों। और एक बात हो रहा, जो टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी है, टीजीटी और पीजीटी, ये मान लीजिए आप बच्चों, इसकी संभावना मई में आने की है, यानी जून में तो आ ही जाएंगी, पर मैक्सिमम संभावना है क्या है, मई में आने की। ये टीजीटी पीजीटी जो है, ये जो शासकीय स्कूल है या अर्ध शासकीय स्कूल है ना, जिन्हें बोलते हैं हम एडेड, ये उनके लिए है। राजकीय इंटर कॉलेज में भी टीजीटी और पीजीटी की भर्ती आने वाली है। जो राजकीय इंटर कॉलेज का जो पीजीटी का जो प्रवक्ता का जो मेंस हुआ था 13 मार्च को, उसका रिजल्ट भी अब जल्दी ही आने वाला है, मई के लास्ट तक उसका रिजल्ट आने की पूरी संभावना है, आजकल में भी उसका रिजल्ट आ सकता है। तो टीजीटी और पीजीटी इन दोनों के लिए भी आप लग जाइए, जो एमए है बच्चों वो पीजीटी के लिए होंगे, और जो बीएड है वो टीजीटी के लिए होंगे। लेकिन इस कैबिनेट में यह भी निर्णय लिया गया है कि टीजीटी और पीजीटी के लिए बच्चों अब यूपी टेट भी अनिवार्य होगा, यूपी टेट भी अनिवार्य होगा। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, ये भर्ती अभी आ रही है, इसके लिए अनिवार्य नहीं होने का, ये अगली भर्ती के लिए अनिवार्य होगा बच्चों। इसके लिए यूपी टेट और सी टेट, टीजीटी और पीजीटी तो अब आने वाली है, इसके लिए अनिवार्य नहीं होगा, ठीक है। ये अगली जो भर्ती आएंगी उसके लिए अनिवार्य हो सकता है, इसके लिए नहीं होगा। तो ये सुपर टेट अगर आपको मिलता है, इसमें आप नौकरी प्राप्त करते हैं, तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। नई शिक्षा नीति आने के बाद अगर आप प्रयास करते हैं अध्यापक बनने का, तो आपको अब से भी कई गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और तब भी चीजें आपके हाथ में नहीं होने की, क्योंकि इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस होनी है, मीटिंग होनी है, लखनऊ में बैठे वाले अधिकारी आपका परफॉर्मेंस देखेंगे स्कूल के अंदर। मान लिया आप घबरा गए, कुछ समस्या आ गई, तो हट जाओगे आप नौकरी से, तो आसान चांस यही है। तो इसके लिए लग जाइए बच्चों सुपर टेट के लिए, जिनका अभी बीएड हुआ वो यूपी टेट के लिए लग जाइए। और एक बात हो रहा, क्या यूपी टेट वाले को इस सुपर टेट में अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी बात देखते हैं बच्चों। सुपर टेट अगस्त में आने की संभावना है, अक्टूबर नवंबर में एग्जाम होने की संभावना है, सितंबर में एग्जाम होने की संभावना इसकी है। तो बहुत चांस है बच्चों कि इस यूपी टेट वाले को भी इस सुपर टेट में अवसर मिले, यानी जो अभी यूपी टेट पास करेंगे या जो जुलाई में जो आपका सी टेट होना है वो जो पास करेंगे, तो बहुत चांस है उन बच्चों को भी कि इसमें अवसर मिले, तो वो भी लग जाइए। सुपर टेट और यूपी टेट का सिलेबस
बहुत कुछ तो मिलता है, बहुत कुछ नहीं मिलता है, लेकिन जितना यूपी टेट है वो सारा सुपर टेट में शामिल है। तो यूपी टेट बढ़िया से पढ़ोगे तो सुपर टेट में मदद मिलेगी, और साथ साथ सुपर टेट भी पढ़ते रहिए। ठीक है बच्चों, सुपर टेट का सिलेबस हर जगह मिल जाता है आपको। ठीक है, हम लोग बैच चलाएंगे सुपर टेट का, यूपी टेट का भी ऑनलाइन अपने ऐप पर। ठीक है, फिलहाल तो हम यूट्यूब पर फ्री पढ़ा रहे हैं बच्चों। तो ये आज की इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, जैसी कोई अगली अपडेट मिलेगी आपको तुरंत अपडेट किया जाएगा। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।